हाय फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर स्पेस क्लासेस में स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो हमने ये जाना कि सर्विस कनेक्शन किसे कहते हैं। उपभोक्ता को घर तक सप्लाई देने के लिए जिस केबिल को हम प्रयोग करते हैं उस केबिल को सर्विसमैन कहते हैं। तो उपभोक्ता को एलटी पोल से उसके भवन तक जो वायर दिया जाता है वह कितने प्रकार से दिया जाएगा, अर्थात सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन, सेवा संयोजन के प्रकार। तो इसको निम्न आधार पर बांटा गया है। पहला है वोल्टेज के आधार पर, दूसरा है फेज के आधार पर, तीसरा है संस्थापन के आधार पर। तो जहाँ तक हमारे जो सिलेबस में है वह संस्थापन के आधार पे अधिक से अधिक पूछता है। तो आइए सबसे पहले हम तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया पहला जो सर्विस कनेक्शन का प्रकार है वह वोल्टता के आधार पर है। वोल्टता के आधार पर। दूसरा हमने ये बताया फेज के आधार पर, फेज के आधार पर। तीसरा हमने ये बताया संस्थापन के आधार पर, संस्थापन के आधार पर। तो आइए तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो वोल्टता के आधार पर यह दो प्रकार से सर्विस कनेक्शन दिया गया है। ईएचटी सर्विस कनेक्शन, ईएलटी सर्विस कनेक्शन। तो वोल्टता के आधार पर एक ईएचटी सर्विस कनेक्शन, एससी का मतलब सर्विस कनेक्शन, ईएचटी का मतलब हाई टेंशन या कह लीजिए हाई वोल्टेज, और दूसरा है ईएलटी सर्विस कनेक्शन। ईएलटी का मतलब होगा लो टेंशन या लो वोल्टेज कह लीजिए, एससी का मतलब सर्विस कनेक्शन। अब ईएचटी जो कनेक्शन है यह 11 केवी तक की होता है और जो ईएलटी कनेक्शन है 3 फेज में 415 वोल्ट और सिंगल फेज में 230 वोल्ट होता है। अब आपको एक बात ये समझ में आनी, आप सोच रहे हैं कि सर ने ये बताया कि ट्रांसफार्मर से जो डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, जैसा कि दिखाया गया कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे घर के पास, तो वहाँ से एएलटी लाइन जाती है जो होती है 415 वोल्ट की, और इससे पहले जो लाइन आती है पावर हाउस से जो लाइन आती है जिसे हम फीडर कहते हैं, यह 11 केवी का होता है। और कंज्यूमर का मकान या उपभोक्ता का भवन एनर्जी मीटर के पास हमको केबिल पहुंचाना है, चाहे सिंगल फेज का उपभोक्ता हो चाहे 3 फेज का उपभोक्ता हो। तो केबिल जो जोड़ा जाता है इसे हम सर्विस कनेक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा तो सर तो क्या 415 वोल्ट ही तो सर्विस कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन आप तो बता रहे हैं 11 केवी। तो 11 केवी जो सर्विस कनेक्शन दिया जाता है वह इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ भी कंज्यूमर होता है तो उसको डायरेक्ट 11 केवी का सप्लाई दिया जाता है। तो वह अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाता है, तो उसके लिए अलग से एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की जाती है। तो ये हो गया वोल्टेज के आधार पर ईएचटी सर्विस कनेक्शन और ईएलटी सर्विस कनेक्शन। अब आइए जानते हैं फेज के आधार पे। तो फेज के आधार पे ये दो है। पहला 3 फेज सर्विस कनेक्शन, दूसरा है सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन। तो फेज के आधार पे दो है, ये है 3 फेज सर्विस कनेक्शन, दूसरा है सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा फेज के आधार पर, क्योंकि उपभोक्ता सिंगल फेज का भी होता है भाई, 3 फेज का भी होता है। तो 3 फेज का है तो उसे 3 फेज सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा, सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा। चलिए संस्थापन के आधार पे आते हैं। तो आइए जानते हैं कि संस्थापन के आधार पे सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार का होता है, और यही हमको पढ़ना भी है। तो संस्थापन के आधार पर सर्विस कनेक्शन निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, संस्थापन के आधार पर 2 प्रकार से है। ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन और एक होगा अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड लाइन को
हम कहते हैं सिरोपरि लाइन सर्विस कनेक्शन, और अंडरग्राउंड को कहते हैं भूमिगत लाइन सर्विस कनेक्शन। तो ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन या सिरोपर लाइन सर्विस कनेक्शन या अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन, चाहे कह लीजिए भूमिगत लाइन सर्विस कनेक्शन। अब देखिए, उपभोक्ता के भवन पर और एलटी लाइन से, इसे हम एलटी लाइन बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर से पहले जो लाइन आती है 11 kV उसे बोलते हैं एसटी लाइन। यह है, तो एलटी लाइन से कंज्यूमर के घर तक जो आ जाता है वही हमारा सर्विस कनेक्शन है। तो अगर हम एलटी लाइन से वायर एयर से होते हुए उपभोक्ता के भवन तक ले जाके उसको अगर कनेक्शन करें तो उसे हम कहते हैं सिरोपर लाइन सर्विस कनेक्शन या ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन। अगर एलटी लाइन से हम केबल को निकालें, अंडरग्राउंड से होते हुए एनर्जी मीटर तक पहुंचाएं, तो उसे हम कहेंगे अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन या भूमिगत लाइन सर्विस कनेक्शन कहा जाएगा। तो हमें संस्थापन के आधार पे ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया है कि भाई सर्विस कनेक्शन की परिभाषा दीजिए और सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है। तो आप बताएंगे यही कि सर्विस कनेक्शन का परिभाषा बताया गया, विद्युत लाइन का वह खंड जो एलटी लाइन से उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक वायर जाता है वही सर्विस कनेक्शन होता है। ये सर्विस कनेक्शन हो गया डिफिनीशन। और बताएंगे यह दो प्रकार से किया जाता है, एक सिरोपर लाइन सर्विस कनेक्शन और एक होगा भूमिगत लाइन सर्विस कनेक्शन। अब सिरोपर कैसे किया जाता है तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, तो एक एक करके हम सिरोपर लाइन और भूमिगत लाइन दोनों के बारे में आइए पढ़ते हैं कि भाई ओवरहेड लाइन कितने प्रकार से किया जाएगा और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार से किया जाएगा। तो इस वीडियो में और एक बात और आप सभी को बता दिया जाए, जितने लोगों के मन में ये डर होगा कि इतनी ज़्यादा सामग्री होती है, सभी सामग्री का नाम कैसे रटा जाए, तो हम आपको बता दें, केवल आपको एक ऐसे सर्किट के द्वारा समझाया जाएगा जिसमें प्रत्येक सामग्री जितनी लगेगी सब आपको कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात जो आप कह रहे हैं रटने के लिए, तो हम कह रहे हैं कि आपको कोई सामग्री नहीं रटना है, केवल आप जितना सर्किट बनाया जाए उसको ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा तत्काल। इसके मन में आप कोई चिंता ना करें और आपको ड्राइंग में कोई टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ। केवल मैं जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा केवल सर्किट डायग्राम के माध्यम से पढ़ाऊँगा, और कोई भी मैं टॉपिक अगर शुरुआत कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल शुरुआत कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा और सर्किट डायग्राम के माध्यम से पूरी सामग्री बता दूंगा। अगर जो लड़का ये चीज़ नहीं पढ़ा रहेगा तो न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होगा तो कन्फ्यूजन होगा कि भाई सामग्री कहाँ से आ गई, तब उसे रटना पड़ता है। लेकिन पहले सर्किट डायग्राम पूरा बता देंगे तब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसे मैं हर चैप्टर में करूँगा। तो आइए, सबसे हम पढ़ रहे थे कि संस्थापन के आधार पर सर्विस कनेक्शन दो प्रकार का है, एक ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, दूसरा है अंडरग्राउंड। तो सबसे पहले हम ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन पढ़ेंगे। तो ओवरहेड लाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिरोपर लाइन सर्विस कनेक्शन। अब देखिए, जो सिरोपर लाइन सर्विस कनेक्शन है यह निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे इसमें बेसिस है, बेसिस यह है कि उपभोक्ता का भवन एक मंजिला है कि बहुमंजिला है। यही दो बेसिस के आधार पे ओवरहेड लाइन की जाती है। जैसे आप सब अपने कस्बे में, गांव में या शहरों में देखे होंगे, या सरकारी जितने हमारे विद्यालय हैं या हॉस्पिटल है वहाँ आप देखे होंगे एक मंजिला है तो कैसे किया गया है, दो मंजिला है तो कैसे किया गया है। जैसे मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये पोल हो गया, एलटी वाला पोल है, या एलटी का क्या है, पोल है। मान ले रहे हैं ये धरातल है, ठीक, ये धरातल है और एलटी पोल से ही लाइन ये गई है 3 फेज 4 वायर। ये हो गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल कम अर्थ वायर। ये साइकिल इंसुलेटर पे टिके रहते हैं,
ये मान लीजिए साइकिल इंसुलेटर पे वो दिखाया गया क्या समझाया गया। तो मान लीजिए कंज्यूमर का मकान या भवन यहाँ पर है और यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा है, ठीक, एनर्जी मीटर लगा है। अब हमको इसके एनर्जी उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक हमको पहुँचाना है, सप्लाई केबल को जोड़ना है। तो केबल को कैसे जोड़ेंगे तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब देख रहे हैं अगर उपभोक्ता का भवन एक मंजिला है तो उपभोक्ता का भवन एक मंजिला है तब कैसे ओवरहेड लाइन कनेक्शन दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता का भवन 2 मंजिला या इससे ज़्यादा हो जाए अर्थात बहुमंजिला हो जाए तब कैसे कनेक्शन दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता का भवन अगर एक मंजिला है तो भाई पोल की लंबाई ज़्यादा है, उपभोक्ता का भवन का लंबाई कम है। अब कहेंगे सर जी आप ये कैसे कह रहे हैं, तो हम बता दें कि आपको कि भाई आप जानते हैं पोल जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोल एलटी पोल होता है वो 7 मीटर से लेके 11 मीटर तक होता है और जबकि उपभोक्ता का भवन आप जानते हैं कि 10 फीट मैक्सिमम होता है, 11 फीट अर्थात लगभग 3 मीटर तक होगा। तो अर्थात ये 3 मीटर ही है और ये है 7 मीटर तक। तो भाई पोल तो बड़ा है और कंज्यूमर का जो मकान है वो नीचे है। तो इसके लिए वायर को पहले कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एंगल लगाएंगे या फिर हम जीआई पाइप का प्रयोग करेंगे। तो ये जो एंगल लगाया जा रहा है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट। क्या नाम दिया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट। ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट ऐसे होगा और ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट है मतलब एक प्रकार से ये एंगल होता है, जैसे ये दिख रहा है त्रिकोण टाइप का, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। तो जो आधा भाग इधर है इसकी मोटाई होती है 50 mm, ये होता है 50 mm और इधर भी होता है 50 mm। और जो ये चीज़ पार्ट देख रहे हैं ये वाला इसकी मोटाई होती है 6 mm। तो इसलिए जो एंगल हम प्रयोग करते हैं यह होता है 50 × 6 mm होता है। तो ये एंगल है जिसे हम ब्रैकेट कह रहे हैं। तो 50 × 6 mm का होता है। तो एंगल हम पहले लगा देंगे। अब भाई ये जो एंगल है दीवार पे अपने आप तो चिपकेगा नहीं, तो इसको टिकाना पड़ता है। अब टिकाएंगे कैसे, यहाँ पे हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा बोल्ट होता है पहले आइए जान लेते हैं कि सर्विस कनेक्शन हम 3 प्रकार का बोल्ट प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो बोल्ट है वो है आई बोल्ट। आई बोल्ट लगभग इस प्रकार दिखता है जैसा कि यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो देखिए जो आई बोल्ट होता है ये ऐसे रहता है, इसमें निचले हिस्से में ऐसे चूड़ी कटी होती है। चूड़ी इसलिए काटी गई होती है क्योंकि यहाँ पे बोल्ट लगाया जा सके। जैसे मान लीजिए हम बोल्ट हल्का सा बना के दिखा दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगाने के लिए चूड़ी कटी होती है। जहाँ भी लगाना होगा हम इस प्रकार ये आई बोल्ट का प्रयोग करेंगे। ये आई बोल्ट का ऐसे दिखता है, तो ये हो गया आई बोल्ट, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है रैग बोल्ट। तो रैग बोल्ट जो होता है वह ऐसा दिखता है जैसा कि आप हम बना रहे हैं। तो रैग बोल्ट इस प्रकार रहता है, ये बन गया और इसमें चूड़ी ऐसे ऊपर साइड रहती है और जो ये निचला हिस्सा है ये दीवार के अंदर रहता है। इसमें भी बोल्ट लगाते हैं जैसा कि हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, हल्का सा बोल्ट ये बोल्ट है। तो जो रैग बोल्ट का निचला हिस्सा होता है दीवार के अंदर होता है, ये जाम किया जाता है, इसे हम कहेंगे रैग बोल्ट। ये है भाई रैग बोल्ट है। फिर उसके बाद तीसरा जो बोल्ट है उसे हम कहते हैं आई रैग बोल्ट। क्या कहा जाएगा, आई रैग बोल्ट। तो आई रैग बोल्ट इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ये देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा आई की तरह होगा और जो नीचे वाला हिस्सा इसका पार्ट होगा वह रैग की तरह होगा। तो ऐसा अगर बोल्ट दिखेगा तो इसे हम कहेंगे आई रैग बोल्ट कहेंगे। तो ये क्या है भाई, आई रैग बोल्ट है, ठीक। तो इस प्रकार सर्विस कनेक्शन में हम 3 प्रकार के बोल्ट का प्रयोग करते हैं। आई बोल्ट ऐसा दिखेगा, रैग बोल्ट ऐसा दिखेगा और आई रैग बोल्ट ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा बोल्ट लगाएं, तो यहाँ पे हम बोल्ट जो लगाएंगे वह हमारा होगा रैग बोल्ट, क्योंकि रैग बोल्ट को हम यहाँ पे इस प्रकार दिखाएंगे, दिखा दे रहे हैं। तो ये निचला हिस्सा ऐसे रहेगा और जो दीवार के अंदर उसको डॉटेड दिखाएंगे और यहाँ पे
जिस साइड बोल्ट लगेगा उसको इधर से बोल्ट द्वारा कस दिया जाएगा। इस प्रकार हमने एक रैक बोल्ट दिखाया है। तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ दिखाया गया उपभोक्ता का भवन अगर 1 मंजिला है तो हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि सिरों पर लाइन सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाएगा और क्या होता है। तो ये बताना चाहते हैं कि एलटी लाइन से उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक एयर के माध्यम से ऊपर कैसे केबल का कनेक्शन किया जाएगा, उसका प्रकार जान रहे हैं। तो 3 प्रकार से होता है। पहला यह है इसका ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट द्वारा, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करेगा कि उपभोक्ता का भवन 1 मंजिला है कि बहुमंजिला है। तो अर्थात अगर 1 मंजिला है तो हम करेंगे ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का प्रयोग करके। तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा और ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड कह लीजिए, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है वह है कि उपभोक्ता का भवन अगर मान लीजिए 1 मंजिला न होके बहुमंजिला है, जैसे दिखा दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक मंजिला के लिए दिखाया गया था, बहुमंजिला का मतलब इसी पे 1 फ्लोर और कर दिया जाए। मान लीजिए 2 बिल्डिंग दिखा रहे हैं तो 2 बिल्डिंग होने पर ये लगभग पोल के बराबर पहुंच जाता है। तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्षैतिज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अब क्षैतिज ब्रैकेट कैसे होता है? तो क्षैतिज ब्रैकेट मतलब वो रैक बोल्ट होता है, ऐसे दीवार के अंदर रहेगा इसको यहाँ पे, और यहाँ पे एक हम MS माइल्ड स्टील का एक चैनल ले लेंगे, ये जैसे यहाँ दिखाया गया, और फिर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ से ऐसे वायर को दिया जाएगा। अभी बताया जाएगा क्या क्या इक्विपमेंट जोड़ के दिया जाता है। अगर उपभोक्ता का भवन 1 मंजिला से ज़्यादा है, 2 मंजिला है या बहुमंजिला है, तो हम वहाँ पे क्षैतिज ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अर्थात दूसरा सिरों पर लाइन के लिए है क्षैतिज ब्रैकेट मेथड, क्षैतिज ब्रैकेट मेथड। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं तीसरा है आई रैग बोल्ट मेथड। आई रैग बोल्ट मेथड, आई रैग बोल्ट मेथड, आई रैग बोल्ट मेथड। ये क्या होता है? इसमें क्षैतिज ब्रैकेट नहीं रहता है, उसकी जगह क्या करते हैं हम दीवार में आई रैग बोल्ट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ऐसे दीवार के अंदर ये रैग बोल्ट की जो है बाहर साइड आई बोल्ट की तरह रहता है, ये आई रैग बोल्ट है। और यहाँ पे एक और दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए निचला हिस्सा रैग बोल्ट की जैसा है और ऊपर वाला हिस्सा जैसे कंडक्टर जोड़ा जाएगा वो आई बोल्ट जैसा है। तो ऐसे हमने आपको 2 दिखाया। तो अब वायर ले जाना होगा तो इसी से वायर जोड़ के आगे की तरफ हम ले जाके एलटी लाइन में जोड़ देते हैं। तो अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं दीवार कंज्यूमर की दीवार में ही आई रैग बोल्ट जाम कर दिया जाता है सीमेंट बालू से, और फिर कनेक्शन कर दिया जाता है। तो जो मेथड है आई रैग बोल्ट मेथड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट है वो तो केवल किसके लिए है? 1 मंजिला अगर बिल्डिंग है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ओवरहेड लाइन जो सर्विस कनेक्शन है वह 3 प्रकार से किया जाएगा। ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड, क्षैतिज ब्रैकेट मेथड, आई रैग बोल्ट मेथड। अब इसको कैसे बांटा गया? बताया गया अगर उपभोक्ता का भवन अगर 1 मंजिला है तो हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगर उपभोक्ता का बिल्डिंग बहुमंजिला है, मतलब 1 मंजिला से ज़्यादा है, बहुमंजिला है, तब उसके लिए हम क्षैतिज ब्रैकेट का प्रयोग करें या फिर आई रैग बोल्ट मेथड का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा। तो हम सब ये पढ़ रहे थे कि संस्थापन के आधार पे जो सर्विस कनेक्शन है वो 2 प्रकार से है। एक है सिरों पर लाइन सर्विस कनेक्शन और एक है हमारा अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन या भूमिगत सर्विस कनेक्शन। तो भूमिगत सर्विस कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर प्रत्येक का हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि अगर हमें सर्किट डायग्राम समझ में आ गया प्रत्येक कनेक्शन का तो समझिए इसके न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है।
अगर ये चीज़ आप सर्किट डायग्राम में समझ लिए तो समझे कोई सामग्री आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सरलतापूर्वक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अंडरग्राउंड जो मेथड होता है वो उसका कोई टाइप नहीं होता है। उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कंज्यूमर का भवन ये है, मान लीजिए उसकी दूरी एलटी पोल से 30 मीटर या 20 मीटर कुछ भी दूरी है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये एनर्जी मीटर है और कंज्यूमर को सप्लाई पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाएंगे, तो कंज्यूमर का जो यहाँ पे एलटी पोल है वहीं पे हम 2 मीटर की ऊंचाई का जीआई पाइप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 मीटर का जीआई पाइप रहेगा, जैसा कि आप हम हल्का सा दिखा रहे हैं। अभी तो एक एक करके समझा के बताया जाएगा, प्रत्येक के बारे में हम बताएंगे। एलटी पोल के पास भी 2 मीटर का जीआई पाइप रहेगा और प्लस कंज्यूमर का जो भवन है भवन के पास भी 2 मीटर का ही यहाँ पे भी जीआई पाइप हम लिए रहेंगे। अब बता रहे जीआई पाइप क्यों लिया जाता है भाई, ऐसे समझाने के केवल दिखा दिया जा रहा है। ये भी जीआई पाइप है, भी जीआई पाइप है। तो यहाँ पर हम केबल को जैसे मान ले रहे हैं अंडरग्राउंड ले जा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड ऐसे केबल को ले जाके और पाइप के अंदर से निकाल के हम एनर्जी मीटर में ले जाके केबल को ऐसे जोड़ देते हैं। और अंडरग्राउंड आपको पता है अंडरग्राउंड केबल बिछाने की कई विधियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो विधि है वह हम प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट ड्रा मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, पहले हम गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद उसमें पहले बालू बिछा दिया जाएगा, बालू के ऊपर ही केबल को ऐसे बिछा देंगे। जब केबल बिछाएंगे उसके ऊपर फिर बालू रख देंगे, फिर हम मिट्टी से क्या करेंगे गड्ढे को ढक देंगे। तो हमारा क्या होता है प्रत्यक्ष मेथड होता है। अब केबल की बात है तो केबल यह जीआई पाइप के अंदर से जाएगा और यहाँ पे एक चैनल रहता है और केबल का जब भी कनेक्शन जोड़ा जाएगा तो केबल बॉक्स के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, केबल बॉक्स होता है। तो आप केबल बॉक्स द्वारा ऐसे कनेक्शन आर फेज में, वाई फेज में, बी फेज में, न्यूट्रल में, ऐसे मान लीजिए 3 फेज 4 वायर बल्ब होता है तो ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब बात ये आती है कि सर जी आप सब ये कहेंगे सर जी आपने तो ये इतना बता दिया कि संस्थापन के आधार पर सिरों पर लाइन, संस्थापन के आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार का होता है, सिरों पर लाइन और अंडरग्राउंड या भूमिगत। तो सिरों पर लाइन बताया आपने 3 प्रकार से, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड, क्षैतिज ब्रैकेट मेथड, आयरैक बोल्ट मेथड, और फिर बताए अंडरग्राउंड में कैसे किया जाता है। तो दिमाग में आप सबको ये आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कब किया जाएगा। उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है उसका लोड 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट लोड होता है। तो एक प्रकार से अज्यूम आप करिए, जैसे आप मान लीजिए फाइनल ईयर में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पा गए या प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, कंज्यूमर को आपको कनेक्शन देना है, तो आप कैसे सामग्री का एस्टिमेशन और कास्टिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ जानकारी होगी। इसलिए फाइनल ईयर में ड्राइंग में पूरी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे उपभोक्ता का जो लोड होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उपभोक्ता का लोड 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट, 200 किलोवाट लोड तक हो सकता है। तो यहाँ पे अब बातें आएगी कि अंडरग्राउंड केबल कब जाएगा और कब ओवरहेड जाएगा। तो आपको बता दें, जब उपभोक्ता का लोड 20 किलोवाट से कम रहता है, 20 किलोवाट तक या इसके नीचे लोड रहता है, तब हम वायर केबल को ओवरहेड से ले जाके कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए। जब उपभोक्ता का लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा होगा तब हम केबल को हम अंडरग्राउंड ले जाएंगे। कब ले जाएंगे, जब लोड कितना होगा, 20 किलोवाट से ज़्यादा होगा, तब हम केबल अंडरग्राउंड ले जाएंगे। आप सब ये भी देखे होंगे कि कभी कभी गांव में कि हमारे घर के पास ही पोल है, हम डायरेक्ट केबल ले जाके जोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट केबल मेथड। तो डायरेक्ट केबल या विभागीय केबल मेथड कहा जाता है और वो भी ओवरहेड का ही हिस्सा है। तो मान लीजिए जो चौथा इसका मेथड है विभागीय केबल मेथड। तो विभागीय केबल मेथड में कैसे किया जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन बताएंगे सबके बारे में एक एक करके। तो विभागीय जो केबल मेथड होता है, जैसे मान लीजिए इसी चित्र में बता दे रहे हैं, विभागीय केबल मेथड में वहाँ पे खुला वायर नहीं आएगा, डायरेक्ट कंज्यूमर के मकान से ही
यहाँ से एनर्जी मीटर से केबल लेके जाएंगे, चाहे 2 कोर का हो चाहे 3 कोर का भी सही सिस्टम बताया जाएगा। ये तो ऐसे समझाने के लिए दिखाया जाए, केबल डायरेक्ट पहुँचा से केबल जोड़ दिया जाएगा वायर में। तो डायरेक्ट केबल मेथड कब लिया जाएगा? तो डायरेक्ट जो केबल मेथड होता है वह जब एलटी पोल की भवन से दूरी 15 मीटर होगी। कितनी? 15 मीटर या 15 मीटर से कम। जब उपभोक्ता के भवन से एलटी पोल की दूरी 15 मीटर या इससे कम होगी तब हम डायरेक्ट केबल ले जाके एलटी लाइन में जोड़ेंगे। और यह भी शर्त है, 15 मीटर अगर दूरी है, लोड 20 किलोवाट तक या इससे कम होना चाहिए। अगर जैसे लोड दूरी भले 15 मीटर हो या इससे कम हो गई, अगर लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा हो गया तो जानिए कि आपका तब वो अंडरग्राउंड जाएगा, तब डायरेक्ट केबल नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट केबल जो मेथड होता है वह जब दूरी 15 मीटर होगी तभी प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अब सभी के बारे में, जो सर्किट डायग्राम बनती है वो कैसे बनाया जाएगा, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा दें, तब हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड के बारे में जानेंगे कि एक मंजिला में कैसे किया जाता है। और ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में बताया गया कि भाई माइल्ड स्टील का एक एंगल रहेगा या तो फिर जीआई पाई के ऊपर, दोनों चित्र हम बना के दिखाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में कनेक्शन कैसे किया जाता है और एक मंजिला के लिए होता है कि बहुमंजिला के लिए होता है, उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए। तो चलिए आइए देखते हैं। भाई थोड़ा सर्किट डायग्राम बनाना है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह का प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट मेथड में पहले आइए जान लेते हैं कि जो माइल्ड स्टील का एंगल होता है वह कैसे संयोजित किया जाता है। तो हमने ये देखा कि भाई मान ले रहे हैं ये धरातल है, मतलब पृथ्वी है, और यहाँ पे कंज्यूमर का ये भवन है। ऐसे हम दिखा दे रहे हैं क्या समझने के लिए, ये कंज्यूमर का क्या है? भवन है, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे कंज्यूमर का एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एलटी पोल है। भाई जब भी एलटी पोल होगा हमारे घर से दूर ही रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के पास ही हो, घर के पास भी हो सकता है, घर से दूर भी हो सकता है। ऐसे लाइन गांव में चली जाती है, कस्बे में आगे बढ़ी चली जाती है, 3 फेज 4 वायर, आर वाई बी और न्यूट्रल कम अर्थ वायर। और ये जो होता है यह आपका जानते हैं एक साइकिल इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलटी पोल पर 3 फेज 4 वायर जा रहा है। ये मान ले रहे हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल कम अर्थ वायर, ठीक। तो हमने बताया कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में पहला है हमारा चैनल, एमएस चैनल, जिसे हम कहते हैं माइल्ड स्टील। ये इस प्रकार त्रिकोण टाइप का होता है और इसकी माप ये बताई गई कि ये होता है 50 × 50 × 6 mm। इसे हम कहते हैं एमएस चैनल या ब्रैकेट इसे कह रहे हैं एमएस चैनल। एमएस का मतलब होता है माइल्ड स्टील। तो अब ये एमएस चैनल दीवार में तो अपने आप टिकेगा नहीं, तो आपको जैसा कि बताएं कि इसको दीवार में टिकाने के लिए रैग बोल्ट का प्रयोग करेंगे। रैग बोल्ट, तो रैग बोल्ट इस प्रकार दिखाया गया है, जो दीवार के अंदर है उसे डाटे से दिखाएंगे। तो ये डाटे से दिखा देंगे, ये रैग बोल्ट है और इधर बोल्ट द्वारा ज्वाइन कर दिया जाता है। तो रैग बोल्ट के द्वारा हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये जैसा खिंचाव रहता है उस आधार पर हम इसको रैग बोल्ट को लगाते हैं। तो मैक्सिमम हम 2 या 3 तक लगा देते हैं रैग बोल्ट, जिससे ये दीवार में जाम हो जाता है और गिर नहीं पाता है। तो अब बात ये आती है कि भाई ये कैसे जोड़ा जाए। दीवार में होल करके रैग बोल्ट को डाल के सीमेंट बालू से जाम कर दिया जाएगा। सीमेंट बालू से अगर जाम कर दिए तो ये 3 दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। फिर क्या किया जाएगा कि वायर इस पर खींचा जाएगा। तो वायर खींचने पे थोड़ा एंगल झुक सकता है, तो एंगल झुकने ना पाए तो उसके लिए हम स्टे लगाएंगे। स्टे लगाएंगे तो यहाँ पे स्टे लगाने के लिए हम चैनल में आई बोल्ट लगाएंगे, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। ये आई बोल्ट है, यहाँ पे पिछले से बोल्ट द्वारा कस दिया जाएगा। और
स्टे वायर छत पर ही ईंट सीमेंट बालू से चबूतरे की तरह जोड़ देंगे, उसी में हम आई रैक बोल्ट लगाएंगे। तो आई रैक बोल्ट ये आप दिखा दिया जाएगा, जो डॉटेड लाइन है ये चबूतरे के अंदर रहेगा और ये आई बोल्ट हिस्सा ऊपर। तो है यहाँ पे हम स्टे वायर लेके आएंगे, मतलब स्टे वायर लेके आएंगे और ला के इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले हम यहाँ पे थिम्बल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई स्टे वायर में थिम्बल के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो ये थिम्बल है, इसे हम कहते हैं थिम्बल, ये है थिम्बल। इसे हम कहेंगे आई रैक बोल्ट, आई रैक बोल्ट कहते हैं। और ये क्या है, स्टे वायर है, स्टे वायर। और इसे कहा जाएगा आई बोल्ट। ये क्या है भाई, आई बोल्ट है। ये हो गया। अब मजबूती पकड़ लिया। तो इस प्रकार हमने देखा ये थिम्बल है, ये स्टे वायर है, तो ज्वाइनिंग हो गया। अब हमको क्या करना है, ये एलटी लाइन से कनेक्शन करना है। तो एलटी लाइन से कनेक्शन करने के लिए मान ले रहे हैं उपभोक्ता जो है वह 3 फेज का है। कितने फेज का, 3 फेज का। अगर 3 फेज का है तब उसका हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर के छत पे जो वायर आता है उसे अर्थ वायर कहा जाएगा। अर्थ वायर लेके आएंगे। अर्थ वायर को हम इसे दिखा रहे हैं, ये पोल से जुड़ा रहता है कनेक्शन करके। तो पोल को दिखाना जरूरी नहीं है, आप पोल को मिटा भी सकते हैं। तो समझाने के लिए केवल बताया गया पोल से कैसे जाके जुड़ेगा। तो हम पोल जोड़ एग्जाम में दिखाने के लिए पोल कर सकता है, वो तो आपको बताया गया एलटी लाइन में कैसे जाके जुड़ेगा। तो इसको चलिए हम मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा अर्थ वायर। अर्थ वायर के बाद आएगा फेज वायर। मान लीजिए 3 फेज है तो भाई एक हो जाएगा आर फेज, एक हो जाएगा वाई फेज, एक हो जाएगा वी फेज और एक हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसे हमने अर्थ वायर नाम दिया। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, ये न्यूट्रल वायर। अब आपको बता दें कि अब इनका कनेक्शन यहाँ पे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई बोल्ट लगाएंगे। आई बोल्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आइए आई बोल्ट पहले कनेक्ट कर दे, बोल्ट द्वारा पिछले से जुड़ा रहेगा। यहाँ ये आई बोल्ट है, एक हो गया अर्थ के लिए और दूसरा हमारा है या आर फेज के लिए। तो यहाँ से इसको इसे जोड़ दिया जाएगा, ये आई बोल्ट का हिस्सा ऐसे रहेगा। फिर एक हो जाएगा वाई फेज के लिए आई बोल्ट, तो आई बोल्ट वाई फेज के लिए पिछला हिस्सा बोल्ट द्वारा जोड़ दिया जाएगा। फिर चौथा है वी फेज के लिए आई बोल्ट, तो वी फेज के लिए एक आई बोल्ट हम यहाँ लगा देंगे। तो वी फेज के लिए आई बोल्ट आ गया, ये बी फेज के लिए है। और न्यूट्रल के लिए भी एक आई बोल्ट लगेगा, तो न्यूट्रल के लिए भी हमने एक आई बोल्ट लगा दिया, ये आई बोल्ट न्यूट्रल के लिए हो गया। अब बात ये आती है, अगर डायरेक्ट हम अर्थ वायर को जोड़ दें, फेज वायर को जोड़ दें, तो दिक्कत इसमें यह होगी कि भाई जो करंट आएगी पूरे आयरन में चली जाए, आयरन से भवन में उतर जाएगा, बहुत खतरा होगा। इसलिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि करंट भवन में आ सकती है और सर्किट शॉर्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें कोई पृथक कारक लगाना पड़ेगा, इंसुलेटर लगाना पड़ेगा जो लाइन को अलग कर दे। तो आपको बता दें कि अर्थ वायर में कोई करंट नहीं आती है, जो ग्राउंड रहता है, इसलिए उसमें पृथक कारक नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्ट ले जाके हम आई बोल्ट में जोड़ देंगे। अब रही बात फेज वायर और न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर में वापसी करंट आती है, तो वह भी करंट लीकेज करंट जा सकता है, इसलिए इन सभी में हम इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है वह लूप इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। तो जो लूप इंसुलेटर है वह इस प्रकार हम दिखाते हैं, ऐसे चलिए थोड़ी अलग मार्कर से दिखा दे रहे हैं। तो लूप इंसुलेटर को हम सभी में लगाएंगे। तो ये मान ले रहे हैं लूप इंसुलेटर ऐसे ही दिखाते हैं हम। तो लूप इंसुलेटर के द्वारा जोड़ेंगे, तो यहाँ भी लूप इंसुलेटर दिखा दें, तो लूप इंसुलेटर द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो जिससे लाइन का करंट सर्किट शॉर्ट नहीं होने पाएगा और भवन में कोई करंट उतरने नहीं पाएगा। तो ये क्या है भाई, ये लूप इंसुलेटर है, इसे हम कह रहे हैं लूप इंसुलेटर, या इसकी जगह हम स्टे इंसुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह लूप इंसुलेटर है, ठीक। तो यह हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसे हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो वायर आपस में ऊपर वाले और नीचे वाला वायर ज़्यादातर झोल करता है। तो झोल न करने पाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रक्षण लूप लगाते हैं। तो रक्षण लूप ऐसे हम
अब यह भी GI तार का होता है। रक्षण लूप किसका होता है? GI तार का। GI तार 8 SWG का GI तार होता है रक्षण लूप। स्टैंडर्ड SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये बताया जा रहा है कि 8 SWG का GI तार रहता है, जिसे हम कहते हैं रक्षण लूप। नाम दिया जाएगा रक्षण लूप। ये रहता है 8 SWG का। अब आप ये कहेंगे सर जी न्यूट्रल में तो करंट आ रही है, ये आयरन का है, तो इससे करंट जाके यहाँ मिल सकता है, तो सर्किट शॉर्ट हो सकती है, यहाँ करंट पोल में आ सकता है। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पे हम इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। उस इंसुलेटर को कहा जाता है स्प्लिट इंसुलेटर। क्या कहते हैं? स्प्लिट इंसुलेटर कहेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ दिखा दिया, ये स्प्लिट इंसुलेटर है, ये है स्प्लिट इंसुलेटर है, जिसके द्वारा सटने नहीं पाएगा, मतलब वायर शॉर्ट नहीं होने पाएगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा, तो ये हो गई बात। अब बात ये आती है, ये तो भाई LT पोल से खुला वायर जाएगा उपभोक्ता के भवन तक, ये खुला वायर है। और ये जो अर्थ वायर है यह भी रहता है GI तार। और GI तार जो है इसकी माप होती है 6 SWG। SWG का मतलब होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। अब यहाँ पे आइए बात करते हैं R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल फेज। ये सब वायर होते हैं, या तो यह होगा AC, या तो यह होगा AC, या तो यह होगा ACSR कंडक्टर। अब AC का मतलब होता है, इसका मतलब होगा ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। और ACSR का मतलब होगा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इन सब की माप अलग अलग होती है और करंट के आधार पर लिया जाता है। जैसा कभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हाँ बताया जाएगा आप सभी को। तो R फेज हो, चाहे Y फेज हो, चाहे B फेज, चाहे न्यूट्रल, ये सब AC का प्रयोग करो, चाहे ACSR का। अब आइए यहाँ पे केबल। तो भाई कंज्यूमर के भवन तक करंट सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ से सप्लाई कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक देना है। तो कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक देने के लिए एनर्जी मीटर से भाई केबल आता है। ऐसे एनर्जी मीटर से केबल आएगा, एनर्जी मीटर से केबल आएगा, एंगल से होता हुआ वही पे एंगल को बांधते हुए यहाँ तक हम केबल लेके चले जाएंगे। यहाँ मान लीजिए केबल गया। अब यहाँ से भाई ये जो केबल है चूँकि 3 फेज उपभोक्ता है तो 3 फेज 4 वायर लेके जाएगा। तो यहाँ से 4 वायर निकलेगा, एक वायर जाएगा R फेज के लिए जुड़ेगा, एक वायर फिर निकालेंगे तो ले जाएंगे हम Y फेज में जोड़ देंगे, एक वायर हम लेके जाएंगे तो B फेज में जोड़ देंगे, और अगला वायर ले जाएंगे हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे। और आप सभी को बता दिया जाए कि भाई यहाँ पर हम एरियल फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और आप सभी को ये ज्ञात होगा कि जो फ्यूज लगता है वह केवल फेज वायर में लगाया जाता है। तो फेज वायर में हम प्रत्येक जो फेज है उसमें हम एरियल फ्यूज लगा देंगे। एरियल फ्यूज का सिंबल दिखाया गया है। तो एरियल फ्यूज, और न्यूट्रल में तो फ्यूज नहीं लगता है, यह आप सब जानते हैं। तो भाई ये क्या है? एरियल फ्यूज है। तो एरियल फ्यूज लगा दिए। ठीक, एरियल फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, मान लीजिए कभी सर्किट करंट ज़्यादा हो गया, सर्किट शॉर्ट हो, तो फ्यूज यहाँ से अपने आप पिघल जाए और पूरी सप्लाई भंग हो जाए, जिससे उपभोक्ता का कोई इक्विपमेंट या एनर्जी मीटर डैमेज होने न पाए, इसलिए यहाँ पे एरियल फ्यूज लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि अगर उपभोक्ता का भवन 1 मंजिला है, यहाँ पर हमने दिखाया उपभोक्ता का भवन 1 मंजिला है, तो हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। और ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रयोग करके कैसे कनेक्शन दिया जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया। अब आपको ये पता हो गया होगा ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में हमने किसका प्रयोग किया गया? MS चैनल का प्रयोग किया है। और MS चैनल प्रयोग किया वो दीवार पे कैसे टिका? रैग बोल्ट द्वारा टिका। और फिर ये चैनल झुकने न पाए आगे तरफ, तो उसके लिए स्टे लगाया गया। अब स्टे में स्टे वायर है I बोल्ट के द्वारा, और ये थिम्बल है, ये I रैग बोल्ट है। और फिर अर्थ वायर सबसे ऊपर रहेगा, वो I बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया गया। उसमें किसी इंसुलेटर का आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड रहता है। फिर R फेज, Y फेज, B फेज, न्यूट्रल को भी I बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया गया और लूप इंसुलेटर के द्वारा अलग किया गया है।
और यहाँ पे जो केबिल हम प्रयोग करेंगे वो पीवीसी केबिल या ऋतुसह केबिल का प्रयोग करते हैं। तो ये पीवीसी केबिल का प्रयोग करके आप दिखाया गया। अब आप सभी को ये जानकारी हो गई होगी। अगर एग्जाम में आ जाए, कहे कि उपभोक्ता का भवन 1 मंजिला है तो उसका सर्विस कनेक्शन कीजिए और कितनी सामग्री लगी है उसका आगरण एवं मूल्यांकन कीजिए, तो आप ये सरलतापूर्वक कर सकते हैं। और जितनी सामग्री लगी है एक एक करके पूरी सामग्री का नाम लिख सकते हैं, उसका मूल्य लिख के लास्ट में उसकी काउंटिंग करके आप बता सकते हैं कितना मूल्य आएगा, इतना लागत आएगा। अब रही बात ये, आपको हमने ये बताया कि ओवरहेड लाइन में यह 1 मंजिला के लिए है, तो ये तो हमने एमएस चैनल के द्वारा दिखाया है। अब चूंकि इसमें एमएस चैनल में कई इक्विपमेंट लगे जिससे ये सर्किट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। अब यही चीज़ ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में ही हम जीआई पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि जीआई पाइप के द्वारा कैसे सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि वही हमको एग्जाम में भी करना है। आप सब इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर अभी तक आपने कुछ बताया नहीं, केवल सर्किट ही बनाया है। तो भाई हम आपको समझा दें, सर्किट हम इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको सामग्री रटनी न पड़े, और सर्किट के माध्यम से ही सामग्री का नाम पता चल जा रहा है, कौन सा किस मटेरियल का रहेगा, कौन कौन से इक्विपमेंट लग रहे हैं। तो ये जब जानकारी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल में कुछ रखा नहीं, केवल स्टेप के द्वारा हम सॉल्व करके पूरी काउंटिंग कर नहीं लेंगे। अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने पे यह होगा कि आप सब सामग्री तब काउंटिंग नहीं कर पाओगे, तब याद करना पड़ेगा हाँ ये सामग्री था वो सामग्री था। अगर ऐसे सर्किट देख लिए तो पूरी सामग्री आपको पता चल जाएगा, आप केवल दिमाग में रख लेंगे हाँ हमने ऐसे लगाया था ये सामग्री है, पूरी काउंटिंग कर लेंगे। तो इसलिए आप सब इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।